दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। कोरोना ठीक करने के दावे वाली रामदेव की कथित दवा कोरोनिल पर काफी हो हल्ला हुआ। इस बीच 1 जुलाई को रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दवा पर सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठा दिए। ये करते हुए भी रामदेव अपनी मेज पर कोरोनिल किट रखे थे। रामदेव बोले कि योग और आयुर्वेद के उत्कर्ष से कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। रामदेव ने अपना दावा फिर दोहराया कि उनकी दवा काम कर रही है। सुनिए। जब आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई पतंजलि ने जो 23 जून को कोरोना के संदर्भ में जो रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, उसमें 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100 के 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उसका पूरा डेटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। रामदेव की बात आगे बढ़ाई जाए उससे पहले यहां साफ कर दें कि वो जिन मरीजों के नेगेटिव होने की बात कर रहे हैं उनके पॉजिटिव होने पर भी गहरा संदेह है। 22 जून को समाचार वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री पर छपी खबर के मुताबिक मेरठ के जिन 2 अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल की बात की गई, वहां यही तय नहीं था कि इस कथित ट्रायल में शामिल लोगों को कोरोना है भी या नहीं। इस रिपोर्ट में मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार का बयान भी छपा है, जिसमें वो कहते हैं कि आनंद हॉस्पिटल में सिर्फ एक मरीज को कोरोना संक्रमण था। कुछ लोगों को एहतियातन क्वारंटीन किया गया था, लेकिन वो 14 दिन के बाद काम पर लौट गए थे और उनको अस्पताल की तरफ से कोई दवाई नहीं दी गई, खुद से ली हो तो ली हो। और ऐसे में जब कोई पॉजिटिव ही नहीं आया तो दावे के असर, दवा के असर की बात कैसे की जाए। और ऐसे में उन्हें कोविड नेगेटिव बताना नैतिक रूप से गलत है। जिन्होंने पतंजलि की दवा नहीं ली वो भी 14 दिन में ठीक हो रहे हैं। फिर ये बात भी है कि जिस चीज को रामदेव दवा बता रहे हैं उसके ट्रायल में सिर्फ माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक लोगों को शामिल किया गया, इसमें गंभीर मरीज कोरोना के शामिल नहीं थे। लेकिन रामदेव का दावा है कि वो आगे आने वाले चरणों में गंभीर मरीजों पर भी ट्रायल करेंगे। भाई जब उन पर ट्रायल कर लो उसके बाद दावा करो ना। अगर गंभीर मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है तो बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड हैं वो तो सामान्य दवाइयों से भी ठीक हो रहे हैं। रामदेव कह रहे हैं कि कोरोना के इलाज के लिए चल रही दूसरी दवाएं और उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। उन्होंने इस पर सवाल उठाया और विक्टिम कार्ड भी चला। सुनिए। एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो गया। ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे। एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता। एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? यहाँ ये साफ किया जाना चाहिए कि किसी ने भी कोरोनिल पर इसलिए सवाल नहीं उठाया कि वो आयुर्वेदिक दवा है या फिर उसे बनाने वाला एक सन्यासी है जो भगवा पहनता है। कोरोनिल को लेकर सवाल इसलिए पूछे गए क्योंकि केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक सरकारों ने प्रेस को यही बताया कि उनके पास किसी क्लिनिकल ट्रायल की जानकारी नहीं पहुंची है। लाइसेंस भी कोरोना की दवा बनाने के नाम पर नहीं दिया गया था, इसलिए दावे पर संदेह जायज था। वैसे रामदेव रुकने की मूड में नहीं है। आज उन्होंने कहा कि वो और दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल में लगे हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा का भी हवाला दिया। अभी तो एक स्वासारी को, एक कोरोनिल को, इनको ही हम एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर उनको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो करते हुए एक ड्रग के तौर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी की भी इच्छा थी और आयुष मंत्रालय भी चाहता है कि आयुर्वेद की औषधियों को एक पूरी दुनिया ड्रग का दर्जा दे, उनको एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर हम स्थापित कर पाए, तो मैं आज पूरे फक्र के साथ हम इस बात को कहता हूं, लगभग 1 साल का वक्त लगेगा हमें, एक महीने में 2 महीने में आपको हम खुशखबरी देते रहेंगे। 1 घंटे से भी लंबी चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हासिल था रामदेव का ये ऐलान कि आयुष मंत्रालय से उनके सारे विवाद खत्म हो गए हैं, प्रतिबंध हट गए हैं। ये स्वासारी, ये भी फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाती है, और ये तुलसी घनवटी, गिलोय तुलसी स्वासारी, गिलोय तुलसी स्वासारी और अश्वगंधा, ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हैं। इनका भी करोड़ों लोग प्रयोग कर रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर किट भी हमारी कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, और ये कोरोनिल और स्वासारी, यह भी पूरे देश में मिलेगी। आयुष मंत्रालय के साथ सारे विवाद का कहो या किसी भी प्रकार की आपस की असहमति कहो, उसका पूरा अंत हो चुका है। अब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है स्वासारी के ऊपर, कोरोनिल के ऊपर, गिलोय तुलसी अश्वगंधा, इनके जो है जो घनवटी हैं उनके ऊपर, और ये सारे देश में ये औषधियाँ अब मिलेंगी। एक और चीज हुई, रामदेव अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी दवा का प्रचार कर रहे थे। सुनने वाले के लिए उसका मतलब यही निकल रहा था कि कोरोना का इलाज आ गया, लेकिन आज रामदेव की सुई कोविड मैनेजमेंट इस जुमले पर अटक गई। उन्होंने ये कहा भी कि हमने कभी क्योर माने इलाज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शब्दों के ब्रह्मजाल में मत फंसो। ब्रह्मजाल से हमें आचार्य बालकृष्ण का वो बयान याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि कोरोनिल से कोरोना ठीक होता है या कंट्रोल होता है, हमने कहा था कि हमने दवाई बनाई है और इनके क्लिनिकल ट्रायल में मरीज ठीक हुए हैं। अब आप मतलब निकालिए।